आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छाता कोतवाली के अंतर्गत केडी चौकी के गांव पसौली में चेतक सवार पुलिसकर्मियों ने एक घर में घुसकर बर्बरता दिखाई। पुलिस ने जबरन घर में घुसकर गुंडई दिखाते हुए जमकर तोड़फोड़ की विरोध करने पर युवती को डंडों से पीटा। गृह स्वामी ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई तोड़फोड़ से उसके घर में रखे उसके 15,000 रुपए भी गायब हो गए। दरअसल गांव पसौली निवासी दीनदयाल सिंह ने बताया कि नाली निकलने को लेकर उसका अपने ही बड़े भाई पप्पू से विवाद हो गया था, जिसकी सूचना दीनदयाल ने डायल 112 पुलिस को दी। लेकिन जब सूचना पर पुलिस नहीं पहुंची तो वह केडी चौकी पर शिकायत करने गया, लेकिन पीछे से पप्पू के कहने पर केडी चौकी पर तैनात 2 सिपाही चेतक बाइक सवार होकर दीनदयाल के घर पहुंचे और वहां गाली गलौज करते हुए जबरन उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। दोनों पुलिसकर्मियों ने घर में रखा सारा सामान उलट-पुलट कर दिया, बिजली के तार आदि को तोड़ दिया। यही नहीं, दोनों पुलिसकर्मियों ने घर में रखे राशन के सामान को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मिट्टी में मिला दिया, जिसके चलते शुक्रवार को उसका पूरा परिवार भूखा रहा। जब इसका विरोध महिला की बहन ने किया तो पुलिसकर्मियों ने रौब दिखाते हुए उसे भी डंडों से पीटा। दीनदयाल ने बताया कि पुलिस द्वारा तोड़े गई जमीन पर पड़े बिजली के तार से उसकी 5 वर्षीय बेटी को भी करंट लग गया, जिसकी बमुश्किल जान बची है। वहीं घर में रखे 15,000 रुपए भी गायब हो गए। दीनदयाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई कराई जाने की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में केडी चौकी प्रभारी संदीप सिंह से बात की तो उनका कहना था कि गांव पसौली में शुक्रवार को 2 भाइयों में विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस जांच करने गई थी। पुलिस ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। घटना सर इस नाली के ऊपर हुई है सर। घटना क्या मामला था पूरा? मामला ये कुछ नहीं था, ये बरसात के पानी निकालने के लिए थोड़ा मैंने मोरी की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे बड़े भाई आए थे, वो ये कह रहे थे यहाँ पे ये मोरी क्यों की है, ये रास्ता तो हमने खरीदी हुई है पैसों से। मैंने कहा भाई 2-4 दिन में इस पानी निकल जाने दो बरसात के, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा, अपना इंतजाम कर लूँगा। वो नहीं माना और गाड़ी गुप्ता की है और मारपीट की है उसने मेरे साथ। ये सारा सब पटिया तोड़ दिए यहाँ पे। पटिया टिकी आज तुम्हारे भाई ने तोड़ी है? हाँ, बड़े भाई ने तोड़ी है मेरी पटिया, सब टूटी पड़ी हैं, अभी देख लो। तो फिर इसकी तुमने कहीं पुलिस में कोई शिकायत की है? मैंने पुलिस पे 100 नंबर पर कॉल किया था, लेकिन 100 नंबर वाले पता नहीं लेट हो गए क्या हो गया, उनको आए नहीं। मैं देख बाट यहाँ से फिर केडी गया हूँ जी। केडी पर 1 घंटा मैंने वेट किया है, वहाँ पे मुझ पर फ़ोन तो है नहीं था, फ़ोन इन्होंने तोड़ दिया मेरा। वहाँ पे वेट किया है लेकिन कोई नहीं आया। फिर मुझे यहाँ से कॉल गई है गाँव से कि तेरे यहाँ पे घर पे पुलिस वाले आए हैं, अपाचे वाले, और उन्होंने फोड़ तोड़ कर रहे हैं मतलब तुम्हारे घर पे। अच्छा। मैंने पूछा, मैंने भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने कोई मर्डर तो किया नहीं है, कोई मतलब गलत काम तो किया नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वहाँ से मैं आया हूँ तो मैंने देखा वो यहाँ पे कोई नहीं मिला है, यहाँ पे सामान सब इधर उधर टूटा हुआ पड़ा है। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने पूछा है तो लोगों ने बताया कि ऐसे से ये घटना तुम्हारे साथ में यहाँ पे हुई है। यहाँ क्या घटना हुई? पुलिस वालों ने क्या घटना की यहाँ पे? यहाँ पे सर देखिए सब सामान टूटा पड़ा है, मेज टूटी पड़ी है, सब बर्तन मतलब चूल्हा वूल्हा, मुझे खाने तक का भी मतलब व्यवस्था नहीं छोड़ी उन्होंने। चूल्हा भी तोड़ दिया है, गैस चूल्हा भी तोड़ दिया है। कल 2 दिन से खाना नहीं बना मेरे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। अच्छा। अभी तक खाना नहीं बनाया कि किस पे बना होता है खाना, सब कुछ ढहस महस कर गए। दाल है, चीनी है, चावल है, सब को इधर उधर फेंक के चले गए, तोड़ फोड़ कर गए मतलब। तो क्या पुलिस ने कोई मार पिटाई भी की है किसी के साथ में? मार पिटाई सर नहीं की, यहाँ पे मैं था ही नहीं, तो मैं भी होता तो यहाँ पे गाली गलौज, मेरी माँ बहन की भी गाली गलौज। केवल तोड़ फोड़ की है पुलिस ने यहाँ आके? नहीं, यहाँ नहीं था ना, इसीलिए नहीं। मैं होता तो मुझे भी मार थी करते। केवल घर पे आके तोड़ फोड़ की है? एक लड़की है मेरी साली रहती है यहाँ पे, उन्होंने मना किया है उसे कि इन सामान को क्यों तोड़ रहे हैं तुम। उसमें भी 2 डंडे लगाए, बोल तू यहाँ से बकवास कर रही मेरे से, भाग यहाँ से। उसको भी मारपीट की है। और यहाँ पे सर ये कि मेरे कुछ पैसे रखे थे हम 10-15-20 हज़ार रुपये इस बैग में से, वो भी नहीं मिल रहे हैं मुझे। उन्हें भी ले गए पुलिस वाले? पता नहीं सर, मैं कैसे कह दूँ वो ले गए, कौन ले गया, यहाँ पे कोई था ही नहीं, यहाँ पे वो चोरी हो गया, मतलब मैं क्या करूँ। नगर पंचायत राय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने अपर आयुक्त प्रशासन आगरा द्वारा दौरा किया गया। इस बीच उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय में नगर पंचायत क्षेत्र के सभासदों और निगरानी समिति के सदस्यों के साथ वार्तालाप की, जिसमें नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि मौजूद रहे। कमिश्नर द्वारा कोरोना वायरस के चलते आमजन को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के दिशा निर्देश नगर पंचायत को दिए। साथ ही जो लोग बाहर से आए हुए थे और वह होम क्वारंटाइन हैं, उनके घर पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मानसून से पहले नाला सफाई कराई जाने और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया।
इस दौरान राशन डीलर की यूनिटों को लेकर शिकायत सभासदों द्वारा की गई, जिसे सुधार के निर्देश दिए और बाजारों में दुकानों के सामने रस्सी लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के दिशा निर्देश नगर पंचायत को दिए गए। आज जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, अपर कमिश्नर साहब ने आज हमारे नगर पंचायत राया का भ्रमण किया है और कोरोना के प्रभाव के दृष्टिगत जो भी तैयारियां हैं, जो भी अभी हम लोगों के द्वारा किया गया है, सारे कार्यों की समीक्षा की है। जितने प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए हैं, होम क्वारंटाइन की स्थिति है, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया है, मजदूरों के लिए 1,000 रुपये अनुदान की बात है या फिर राशन किट की बात हो, सभी बातों का उन्होंने सब ने हमारे यहाँ अभी अनुश्रवण किया है और आगे के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। अच्छा, बाजार खुलने को कोई नए दिशा निर्देश दिए गए? बाजार खुलने का जो भी दिशा निर्देश हमारे जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है, उसी के अनुसार अभी बाजार व्यवस्था चालू है। आज कोई विशेष निर्देश? फिलहाल तो साफ सफाई का निर्देश दिया गया है कि सफाई विशेष रूप से की जाए, फॉगिंग कराई जाए और एंटी लार्वा दवाई का भी छिड़काव निरंतर कराया जाता रहे। ये विशेष रूप से हमारे सर द्वारा निर्देशित किया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मथुरा में ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के बैनर तले कोरोना संकट काल के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मथुरा के मोक्षधाम के समीप यमुना मिशन पर आयोजित किया गया। यमुना मिशन के संयोजक अनिल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को एक संदेश देते हुए कहा कि पृथ्वी के वातावरण की रक्षा करना एक मुश्किल कार्य है, जिसे लोग अकेले नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बार फिर से एक साथ एक उद्देश्य के लिए आगे आए तो हम बहुत कुछ जीत सकते हैं और सभी लोग अगर एक एक पेड़ लगाएं तो फिर से पृथ्वी का वातावरण शुद्ध होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सभी लोग जो यहाँ आ रहे हैं, सुबह से निरंतर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और करीब 14 किलोमीटर में यहाँ पर लगातार वृक्षारोपण सुबह से चल रहा है और करीब अभी 1.5 घंटे बाद तक यहाँ पर वृक्षारोपण चलता रहेगा। यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ हैं। विश्व के अंदर जितनी भी पेड़ों की, वृक्षों की, पौधों की जो प्रजातियाँ हैं, वो यमुना मिशन मार्ग पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये भी एक अद्भुत नज़ारा जो केवल ब्रज के अंदर और ब्रजवासियों द्वारा जो उसको सजेजा गया है, यमुना मिशन द्वारा इन वृक्षों की सेवा की जा रही है, इसको पाला जा रहा है, वो यहाँ देखने को आपको मिलेगा। कितने वृक्षारोपण किए गए हैं आज गिनती तो नहीं की, लेकिन हज़ारों की तादाद में आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। हज़ारों पेड़ तुलसा जी के भी वितरित किए गए हैं, जो कि अपने घरों पे ले जाकर लोग तुलसा जी के वृक्षों को लगाएंगे। और यहाँ पर भी अनेक प्रकार के वृक्ष जैसे बरगद है, पीपल है, बर है, अंजीर है, आम है, नीम है, पीपल है, तरह तरह के वृक्ष आज यहाँ लगाए जा रहे हैं और लगाते रहेंगे निरंतर। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह की यमुना मिशन रोज़ पर्यावरण दिवस के रूप में यहाँ वृक्ष लगाता है और रोज़ यहाँ यमुना मिशन पर्यावरण दिवस मनाता है, इसी तरह से लोग रोज़ पर्यावरण दिवस मनाएं। और हमारे भारतवर्ष के अंदर सबसे कम संख्या है विश्व के पेड़ों की तुलना में, तो यहाँ पर हम सब एकत्रित हों और ये इतने वृक्ष लगाएं कि एक दिन सभी जो कहें कि भारत के अंदर जितने वृक्ष हैं उतने वृक्ष हिंदुस्तान से बढ़कर पूरे विश्व में नहीं हैं। धर्मनगरी मथुरा में लॉकडाउन के मध्य भगवान जगन्नाथ महोत्सव का शुभारंभ मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर शुरू हुआ। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारी गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी सहित मंदिर सेवायात मौजूद रहे। इस मौके पर मंदिर परिसर के श्री भागवत भवन में स्थित श्री जगन्नाथ जी का वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य प्राचीन वाद्य यंत्रों के धनु के बीच विधि विधान के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया। इस आयोजन के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारी गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जगन्नाथ जी को और 15 दिन वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे। वो नाना प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियाँ प्रसाद रूप में अर्पित की जाएंगी और 15 दिन बाद वह जो है पुनः स्वास्थ्य लाभ करके जो है भक्तों को दर्शन देंगे
और उसके बाद में जो परंपरा है वो आषाढ़ शुक्ला दोष को नगर भ्रमण रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये एक परंपरा के अनुसार आज हमारे यहाँ बड़ी भव्यता से दिव्यता से जो हमारे जो पूजाचार हैं, जो नैवेद्य हमारे संकीर्तन के बंधु हैं, जो यहाँ के व्यवस्था अधिकारी बंधु हैं, सहयोगी जनस्थान के बंधु हैं, उनके सहयोग से यह पर्व शान संपन्न हुआ और आगामी पर्व उसी रूप में भव्यता से पवित्रता से जगन्नाथ जी का प्रतिबंध मनाया जाएगा। मथुरा कोरोना काल में पीड़ितों की मदद करने को आगे आए दानदाताओं में से कुछ लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटी। कुछ ने चेक की फोटोस्टेट कॉपी भी डीएम को भेज दी। बिना पैसा खर्च किए सुर्खियां बटोरने वाले लोगों पर शासन ने शिकंजा कस दिया है। एसएसपी के निर्देश पर 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। लॉकडाउन में बहुत से दानदाताओं ने लाखों रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने का डंका बजाया और वाहवाही लूटी। कई दलों में सत्ता का लाभ ले चुके एक शख्स ने तो डीएम को चेक की फोटोस्टेट भेज दी और साथ में पत्र भी। यह चेक फरह निवासी दीपक गौड़ ने भेजा था। इन सभी मामलों की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि 2 लाख रुपए का चेक दिया गया है। खाते में मात्र 1925 रुपए निकले, जबकि चेक 2 लाख रुपए का था। वहीं कोसी कला निवासी राजकुमार रावत ने भी 1 लाख की मदद करते हुए अपना फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया। इसी प्रकार मोहाली रोड निवासी विभोर गौतम ने भी 1 लाख रुपए का चेक दिखाकर फेसबुक पर हीरो बनने की कोशिश की थी। वह खाता भी बंद निकला। एसएसपी गौरव ग्रोवर का कहना है कि इस संबंध में डीएम साहब द्वारा जांच कराई गई थी। एसडीएम साहब द्वारा जांच की गई थी। तथ्यों के आधार पर छानबीन करके एक मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी का कहना है कि तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे खिलाफ डीएम साहब ने, डीएम मथुरा महोदय जी ने मुकदमा दर्ज कराया है चेक लेके। मैंने ना तो पीएम राहत कोष में ना सीएम राहत कोष में कोई चेक नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई चेक ना दिया, ना ही कोई सोशल मीडिया पे मैंने डाला। पता नहीं किस तरीके से उन्होंने ये एफआईआर कराई है, किस इंटेंशन के तहत कराई है डीएम साहब ने, नहीं पता, या किस दबाव में कराई है। मैं समाजवादी पार्टी से दीपक गौड़, पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन अगर उनके पास मेरा चेक है डीएम साहब के पास तो मेरी एफआईआर कराएं। उस चेक वो बाउंस हुआ हो या चेक उनके पास मौजूद हो या कोई भी ऐसा मेरा प्रूफ हो, लेकिन सोशल साइट से पता नहीं किस तरीके से फर्जी तरीके से क्या बना के क्या किया है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इंटेंशन के तहत उन्होंने जो एफआईआर कराई है। और दूसरी बात, मुझे लगा, मैंने शुरू में सोचा था कि मैं पीएम साहब या सीएम केयर में दूँ, तो मैंने सोचा कि चेक में है ना काटूँ, लेकिन बाद में पता लगा कि इस तरीके से यहाँ पे मजदूरों की, भूखों की, गरीबों की मदद नहीं हो पाएगी। मैंने खुद है ना फिर वो प्रोग्राम कैंसिल करके मैंने किसी को भी चेक नहीं दिया। हमने खुद अपने हाथों से गरीबों की मदद की जो भी हमसे हो सकती थी, लेकिन बावजूद उसकी एफआईआर कर दी। उनका ना तो मेरे पास कोई पैसा चाहिए डीएम साहब का, ना कुछ, पता नहीं किस लिए किया है डीएम साहब ने इस तरीके से एफआईआर के आदेश। मैंने तो अभी अखबार में पढ़ा। कृपया इसकी जांच की जाए और जिसकी भी दबाव में या क्योंकि समाजवादी पार्टी के होने के कारण मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, क्या वजह है, इसकी जांच अच्छी तरीके की जाए। देखिए, इस संबंध में एक विस्तृत जांच जो है एक एसडीएम साहब द्वारा उसमें की गई थी और डीएम साहब के माध्यम से इसमें एफआईआर लिखवाने के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तथ्यों के आधार पर और एविडेंस के आधार पर अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जाए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर विभिन्न मंदिरों में जल यात्रा और जल स्नान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस जल यात्रा का अभिप्राय यह है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन अधिक तपन भरा होता है, जिससे भगवान को अधिक गर्मी लगती है। गर्मी से बचाव के लिए प्रत्येक मंदिर में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मंदिरों में जल द्वारा फव्वारे चलाए जाते हैं। इसी क्रम में शाहजी मंदिर में श्री राधा रमन लाल देवजू महाराज को फूल बंगले में विराजित कर मंदिर के बगीचे प्रांगण में जल यात्रा कराई गई। साथ ही सालिग्राम से प्रकट ठाकुर राधा रमन लाल को भी फूल बंगले में विराजित कर जल यात्रा कराई गई। लेकिन भारत में लॉकडाउन होने के कारण प्रत्येक मंदिर बंद है, लेकिन श्रद्धालुओं को ऑनलाइन द्वारा ठाकुर राधा रमन लाल का दर्शन कराई गई।
वहीं पत्थरपुरा स्थित बड़ी सूरमा कुंज में श्री राधे नैनानंद भगवान को नाव में बैठाकर नौका विहार लीला कराई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए शाहजी मंदिर के व्यवस्थापक प्रशांत शाह ने बताया कि शाहजी मंदिर, जिसको कि टेढ़े खंबे का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जेठ माह की पूर्णिमा को ठाकुर जी वन वाटिका में जल विहार के दर्शन दे रहे हैं। इस वाटिका में अत्यंत प्राचीन मुगलकालीन जलयंत्र हैं जो कि आज के दिन चलाए जाते हैं। साफ सफाई के बाद ठाकुर जी का भव्य फूलों का बंगला बना है। ठाकुर जी को शीतल भोग अर्पण किया जाता है एवं ठाकुर जी आज दर्शन दे रहे हैं। फुब्बारे कितने तरीके के चलाए जाते हैं? फुब्बारे एक ही तरीके से चलाए जाते हैं। यहाँ रंगीन फुब्बारे नहीं चलाए जाते हैं, सफ़ेद फुब्बारे चलाए जाते हैं। जलयात्रा विशेषता क्या है आज के दिन की? जल यात्रा को जेठ माह की पूर्णिमा को साल का सबसे गर्म दिन बोला जाता है, माना जाता है हिंदी हिसाब से। इसी कारण ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी बगीचे में आते हैं, विराजमान होते हैं एवं फुहारे चलते हैं, जिससे कि वातावरण। सामाजिक संस्था श्री मित्र भारत समाज द्वारा ककरेट हनुमान मंदिर, कोलूपुरा थाना, डांग रोड पर पशु एवं पक्षियों के लिए पानी की प्याऊ का निर्माण कराया, जिसका शुक्रवार को उद्घाटन श्री मित्र भारत समाज बयाना संस्था के अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा फीता काटकर किया गया, जिससे आवारा पशु एवं पक्षियों के लिए पीने का पानी हर समय मिलेगा। इस मौके पर जमीन दान करने वाले निहाल सिंह ने कहा कि मनुष्य तो पानी मांग कर भी पी लेते हैं, परंतु जानवर पीने के लिए भटकते रहते हैं। इस प्याऊ से इस इलाके में घूमने वाले वन्य जीवों को पीने का पानी मिलेगा। आदर योग्य हमारे श्री संत महाराज और सेठ जी साहब और साथ में पधारे हुए सभी सेठ साहब, इन्होंने जो प्याऊ का निर्माण कराया है, ये बहुत ही अच्छा निर्माण कराया है। इससे आम पशु पक्षियों को पानी पीने को मिलेगा और यही हमारे हिंदू धर्म के मान मर्यादा के काम है। इस तरह के काम करना चाहिए और सबको एक साथ चलना चाहिए। राम राम। इस ग्रीष्म ऋतु में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए एक छोटी सी प्याऊ का निर्माण करवाया, जिससे पशु पक्षी अपने प्यास बुझा सकें। ये सामाजिक कार्य हैं, ये आदमी को करते रहना चाहिए, पुण्य कार्य है। अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय पर आज अचानक एक दंपत्ति ने न्याय न मिलने की दलील देते हुए मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने तेल की कैन निकाली, एसएसपी कार्यालय पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तत्काल हरकत में आई और उस दंपत्ति से मिट्टी के तेल की कैन छीन ली। उसके बाद उसको एसएसपी से मुलाकात कराकर महिला थाने भिजवा दिया गया। पारिवारिक विवाद में दंपत्ति आज एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे थे। अचानक उन्होंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रही है। दरअसल अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव लोहागढ़ का रहने वाला सुरजीत हरियाणा के बल्लभगढ़ में काम करता था। लॉकडाउन होने के बाद वह अलीगढ़ अपने गाँव वापस आ गया था। गाँव में उसका अपने पिता और भाइयों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पिता पर आरोप है कि पिता ने उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। इसके बाद सुरजीत की पत्नी लता ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ का मामला थाना अतरौली में दर्ज कराया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सुरजीत और उसकी पत्नी को लगा कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस पर आज सुरजीत अपनी पत्नी लता के साथ एसएसपी कार्यालय पर पहुंच गया। हाथों में उनके मिट्टी के तेल की कैन थी। जैसे ही उन्होंने एसएसपी कार्यालय कैंपस में मिट्टी का तेल की कैन निकाली, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की नज़र उन पर पड़ी और वे हरकत में आ गई। उन्होंने तत्काल जाकर उनके हाथ से मिट्टी की तेल की कैन छीन ली। दोनों को पकड़कर एसएसपी के सामने पेश किया। एसएसपी ने पूरे मामले पर इनको समझाया और उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में महिला थाने भेज दिया। महिला का आरोप था कि उसको न्याय नहीं मिल रहा, वह कई बार चक्कर लगा चुकी है। ये पूरा मामला है, ये थाना अतरौली में लोहगढ़ गांव पड़ता है। लोहगढ़ का एक सुरजीत सिंह है। सुरजीत सिंह का ये अपने बल्लभगढ़ में काम करता था। लॉकडाउन में ये अपने गांव आया था, तो इसका जो है अपने परिवार में ज़मीन को लेकर विवाद था अपने बड़े भाई से। इसके पिताजी ने जो है इसको ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया, उसकी वजह से इसका जो विवाद चल रहा था, उसी में इनकी जो है एक बार इन्होंने तहरीर दी थी कि इनके पिताजी ने लड़की जो आज सुरजीत सिंह की वाइफ है, उसने अपने ससुर के खिलाफ ही एलिगेशन लगाए थे कि छेड़छाड़ की है और इनके साथ मारपीट की है। तो उसमें हमने मुकदमा भी दर्ज किया था और उसमें अभी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसी पर आज ये जो है यहाँ एसएसपी ऑफिस आई थी और ये इससे पहले कभी किसी चीज़ से मिली नहीं है, आज आई और ये यहाँ मिट्टी का तेल लगाकर न्याय का गुहार लगाते हुए अपने आप को जान से मारने की धमकी दे रही थी, जिस पर कि हमने इसके ऊपर जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो है अब इस पर कार्रवाई करेंगे और जो है आगे भी इसमें
हमने एक बार इसकी पंचायत भी करवा चुकी है थाने लेवल पर इनके ज़मीन को लेकर, और आगे भी इसका जो है हम न्यायिक दृष्टि से इसका हर संभव वो कराएंगे। पर जो भी अगर इस तरह की कोई घटना करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो कि इसके साथ भी होगी। बयाना में विश्व पर्यावरण दिवस पर वनस्पति प्रेमी लोगों ने नए पौधे रोपित किए व हरित क्रांति को लेकर पौधों की देखभाल एवं साफ सज्जा की। वनस्पति प्रेमी डॉक्टर शैलेंद्र गुर्जर ने बताया कि एक पेड़ जीवन दान है, जो जीवन है, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। उन्होंने सभी देशवासियों से एक पेड़ लगाने एवं उसका पालन करने की प्रार्थना करी। वहीं से मित्र भारत समाज संस्था के अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं महामंत्री किशन चंद ने शांति वन शमशान घाट पर जाकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधों की देखभाल कर उनमें पानी एवं खाद्य सामग्री डाली। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हमारे सभी प्रकृति मित्र ने मिलकर आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर 25 पौधा रोपित किए गए हैं, और अब तक हमारी पूरे प्रकृति मित्र की जो टीम है, एक मित्र बनकर जो प्रकृति के साथ हम काम कर रहे हैं, जल संरक्षण का, पेड़ पौधा लगाने का, जीव जंतुओं को बचाने का, अब तक हम करीब 10,844 और आज 25 टोटल हमारे इतने पेड़ हो चुके हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि बयाना को हरा भरा करें, देश को हरा भरा करें, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को, उनकी प्रकृति की धरोहर को बचाने की पूरी कोशिश करें। यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज के दिन कम से कम अपने नाम का एक पौधा ज़रूर लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, शुद्ध सांसें मिलें, जीव जंतु बचें और उनका भी, जीव जंतुओं का भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। जय श्री राम। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की केशव धाम पुलिस चौकी अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी विदेशी महिला ने एक कथित साधु व उसके 5 साथियों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 2 जून की सुबह उसके पति व ससुर परिक्रमा करने के लिए गए थे और वह घर में अकेली थी। तभी पड़ोस के ही सुदर्शन दास अपने साथी विपिन पांडे, बलराम तिवारी, शिवेंद्र उपाध्याय, शुभम पांडे, कार्तिक वागवानी के साथ पति व ससुर से मिलने के बहाने घर में घुस आई और महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला ने किसी तरह भागकर खुद को बचाया। जब इस बारे में पति को मालूम हुआ तो पति अपनी पत्नी के साथ कोतवाली पहुंचा, जहां उसने नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया और जांच में जुटी है। एक साधु है, ढोंगी साधु है, जो हमारे घर के बाजू में रहता है, पास में। वो हम लोग परिक्रमा में गए थे, घर में वो हमारी धर्मपत्नी अकेली थी, तो अपने कुछ लोगों के साथ अंदर घुसा और इसने हमारे धर्मपत्नी के साथ बहुत अश्लील हरकतें करी और बहुत छेड़खानी करी, शारीरिक रूप से बहुत हमला कर दिया उसके ऊपर। जैसे जैसे हमारी पत्नी दरवाज़ा लगा के अंदर घुसी और उसके बाद ये चला गया। और ये इसके लड़के कई समय से, फिर हमें धर्मपत्नी ने बताया कि इसके लड़के कई बार हमारे घर आया जाया करते थे हमारे पिताजी से संबंध के बहाने, और कई बार इसको शारीरिक रूप से प्रताड़ना देते थे। कभी कभी इसको अश्लील वीडियो भी दिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमको जैसे जैसे पता चली, इसने उजागर करी, तो हमको ये बहुत बड़ा धक्का लगा। और ये ढोंगी रूप से जो सुदर्शन दास है, ये इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि ये न केवल हमारा वो जुर्मी है, ये पूरे सनातन धर्म हिंदू समाज का जुर्मी है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ क्या हरकत करेगा, तो इसको पकड़ा जाए। और सभी लोग कोशिश करें कि इसका फ़ोटो वीडियो देख के इसको कहीं ना कहीं से पकड़ें, जिससे और किसी के साथ ये हरकत। कब की घटना है ये अभी 3-4 दिन पुरानी घटना। और जो पत्नी है वो आपकी विदेशी हैं? हाँ, ये रशियन है। तो आज आपने पुलिस को तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर हम। क्या कर रही है पुलिस? बस जस्ट FIR अभी देने वाली है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।